स्टोरी की स्टार्टिंग में द किंग ऑफ सेंटेंस इमोर का सीन दिखाया जाता है किंगडम का। जहाँ पे बताया जाता है कि जो सेंटेंस होती है वो सबसे ऊंचे पदवे पे होती हैं और यहाँ पर इविल शक्तियों से जो सेंटेंस होती हैं वो बचाती हैं। यहाँ पर किंग के बराबर का हिस्सा सेंटेंस का है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस जो 10th सेंटेंस हैं वो बॉर्न हो चुकी हैं। उनके पास काफ़ी ज़्यादा हॉली पावर है और इस साथ ही साथ उनकी ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है एक लड़की होती है, किसी लड़की को धक्का देती है, वो कहती है सॉरी किकी। तो कहती है किम जोंग मिंग, मैंने तुम्हें कहा था ना केयरफुल रहना। व्हाट द हैक, तुम मुझे पुश कैसे कर सकती हो। तो वो अपने दोस्त से फिर बात करने लगती है कि तुमने मुझे पुश क्यों किया। तो कहती है हाँ हाँ, उसकी दोस्त कहती है हाँ तुमने मुझे पहले धक्का दिया और तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो। तो जो लड़की होती है जिसको धक्का लगा होता है वो कहती है गाइस तुम्हारी सबसे बहुत ज़्यादा हो रहा है और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। तो सब लोग कहने लगते हैं इसको क्या हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम। तो जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम मुझे बोल रही हो। तो उसकी दोस्त भी हंसने लगती है, कहती है लुक एट किम जोंग मी, वो तुम्हें इग्नोर करिए, ये लूज़र है। हाँ। तो कहती है मैंने तुमसे सॉरी बोला ना, तुम इसको मेरा मूड क्यों ख़राब करी हो। हाँ। और वो कहती है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तो उसकी दोस्त काफ़ी तेज तेज से हंसना स्टार्ट कर देती है, कहती है हंसो मत, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। तो कहती है वो कहती है तुम लोग नहीं हो जो क्लास का मूड ख़राब कर रहे हो, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज तेज से गॉसिप कर रहे हो और ये पहली बार का नहीं है, तुम लोग का हर बार का तुम लोग का यही है। तो कहती है ओह चूंग सुंग या, फिर से। तो कहती है वेट ब्रश, तुम लिख क्या रही हो, ये है क्या। तो उसकी जो नोटबुक होती है उसको उठा लेती है, कहती है हाँ तुम कर क्या रही हो ये पहले। तो उसको छीन लेती है, कहती है वो कुछ नहीं है, इधर मुझे वापस दो। तो कहती है किंगडम सेंटेंस बिहाइंड, ये है क्या, ये कोई स्टोरी है। तो कहती है मुझे बैग दो, वापस दो। तो जैसे वो खींचने लगती है वो फट चुका होता है, कहती है ये क्या कर दिया तुमने, मैंने ये पर्पस से नहीं किया था। तो दोनों दोनों साइलेंट हो जाती हैं 2 मिनट के लिए, ये क्या हुआ। तो कहती है ये तो बहुत आसानी से फट गया। तो कहती हे तुम पागल हो क्या। तो जो उसका फटा होता है वो उसके ऊपर फेंक, उसकी दोस्त उठा के फेंक देती है, कहती है इसका फर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है, हम तुम्हें इजी ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकती हो। तो उसकी जो बगल वाली दोस्त होती है कहती तुम पागल हो गई, तुम उसके ऊपर ऐसे फेंक कैसे सकती हो। तो कहती है बी क्वाइट, चुप रहो, मैं इससे निपट लूँगी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड से दूर रहो। तो कहती है तुम कर क्या रही हो, ये मेरे हार्ट को दर्द कर रहा है, तुम ऐसे मत करो। तो कहती है तो हम ये जो लड़की होती है कहती है अगर ये मुझसे सॉरी बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, इसमें इतना ज़्यादा फर्स बनाने की, इतना ज़्यादा मैस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है वाई सुंगयोंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहती है बेल रिंग हो गई, चलो हमें चलना चाहिए। कहती है ठीक है चलते हैं। तो हमें दिखा से तो वो अकेले ऐसे खड़ी होती है, कहती है मैं ये लोग को माफ़ नहीं करूँगी। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अभी तक वही सोच रही थी, काश मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर रही हूँ, बंद क्यों नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि ये अनफेयर है ना, मैंने पर्पस से उसकी बुक नहीं फाड़ी, फिर भी मुझे क्यों उनसे रहना पड़ रहा है। अगर वो पहली बार मुझे शांति से दे देती तो ऐसा नहीं होता, उसका फटता नहीं। हाँ कहती है सो लाउड, आज सैटरडे, आज छुट्टी, मुझे तो रेस्ट करने दो ना। फिर वो देखती है, कहती है हे तुम लोग हो कौन, ये किसका रूम है। कहती है ये कौन सा प्लेस है। तो कहती है मुझे लगता है आप सो के उठी हैं इसलिए अभी आप ऐसा कह रही हैं। तो कहती है तुम लोग हो कौन। तो कहती है आप क्या बात कर रही हैं मिस, दैट्स राइट, आप अभी अभी लग रहा है सो के उठी है ना, इसलिए आपको सबसे पहले बात लेना चाहिए और आपको रेडी हो जाना चाहिए। और जैसे अपने आप को मिरर में देखती है कहती तुम लोग हो कौन। और ये तो उसका नाम बताती है, कहती है रोजेला, फ्रीडम प्रिंसेस, आप नोबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। कहती है व्हाट द हैक हाँ। तो कहती है आप ये यंगेस्ट डॉटर हैं और उनके 2 बेटे और हैं ड्यूक के। तो कहती है मैं ऐसी क्यों देख रही हूँ। कहती है वेल ये रिवीलिंग क्लॉज हैं। वो सोच रही होती कि ये रिवीलिंग क्लॉज के बारे में बात करी है। तो कहती है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था।
तो कहती है हे रोजेला, कोई दरवाज़ा खोलता है और कहता है कौन? तो कहती है ये सेकंड मास्टर है, ये आपके सेकंड ब्रदर है। कहता है तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तुम क्या कह रही हो? तो वो उसके पास आता है, कहता है तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? हाँ। तो वो अपना हाथ तेज से खींचता है, उसको एक झापड़ खींच के मारता है और वो समझ नहीं पा रही होती और वो कहता है हाँ ये बहुत इनफ है, तुम कैसे डिस्ग्रेस कर सकती हो? हाँ, तुम ऐसी गलती कर सकती हो, तुम ड्यूक की टाइटल ख़राब कर रही हो। तो कहती है हे बास्टर्ड। तो कहता है क्या? और खींच के उसको एक लात मारती है और सब देख के हैरान हो चुके थे, कहते फिर एक झापड़ उठाती है, उसको खींच के मारती है और हमें दिखाया जाता है बेचारी जेल में बंद हो चुकी होती है। और उसका ब्रदर कहता है मैं तुम्हें तब फ्री करूँगा जब फादर आ जाएंगे। तो कहती है क्या? कहता है तब तक अपनी गलती को रिफ्लेक्ट करो, तुमने की क्या गलती है? कॉज काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा है। तो कहती हे पहले मुझे यहाँ से खोलो, हे बास्टर्ड, मैं पहले तुमने मुझे मारा था तो मैंने भी तुम्हें मारा है, मैं केयर नहीं करती हूँ फादर आते हैं कि नहीं आते हैं, मुझे अभी के अभी छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। तो कहता है ये सच में पागल हो चुकी है। तो कहती है हाँ ये जब से सुबह से उठी है सब ऐसे ही बर्ताव कर रही है। तो कहता है ये पहले पागल थी अब तो और पागल हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है शांति से पहले बैठती है, कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्लैब खाया, मुझे हर्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये तो हो गया कि मैं ड्रीम नहीं देख रही हूँ, मैं फॉरेनर, वो फॉरेनर लग रहा था बिल्कुल, लेकिन मैं कोरियन कैसे फ्लुएंटली बोल सकती हूँ और ये किसी प्रकार का प्रैंक वैंक तो लग नहीं रहा, और मेरा फेस कैसे चेंज हो गया? हे तुम क्या चुप हो सकते हो क्या? ये जेल तुम्हारे बाप का नहीं है। तो कहते हैं अपोलोजाइज, मैं तो बस चुप होने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें आप जो कर रही थी। और कहता है मैं तो अपने आप को रश करने की कोशिश कर रहा था, मैं थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कर रहा था। तो कहती वाह इसका फेस कितना क्रेजी है। कहता है एक्सक्यूज़ मी, कहता है नहीं अरे ऐसी बात नहीं है, मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे हैंडसम फेस देखी हूँ कोरियन पहले से ही, मेरा रिएक्शन जो है नॉर्मल है, समझे? कहता है ओके बट तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो कहता है ओह मैं इस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहता है तो तुम माइंड मत करो, तुम कंटिन्यू करो जो तुम कर रही थी और मैं अपना काम करके यहाँ से चला ही जाऊँगा। तो कहती हे मैं माइंड नहीं कर रही हूँ, आई मीन क्या तुम इस्केप करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे भी ज्वाइन कर लो। कहता है और वो स्टार्ट कर देता है लॉफ करना। कहता है तुम्हारा क्या मतलब मुझे भी ज्वाइन कर लो, तुम यहाँ पे सीन बनाना चाहती हो क्या? कहती है वेल मुझे भी ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं भी जाना चाहती हूँ यहाँ से। वेल ये लोग मुझे प्रिंसेस बुला रहे हैं और ये घर भी मेरा नहीं है और मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है और तुम जानते हो मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, वॉट एवर, ये क्या नॉनसेंस है, मेरा घर नहीं है। तो वो कहता मैं सॉरी तुमसे कहता हूँ बट मैं ऑलरेडी काफ़ी मैं मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ, मैं तुमको नहीं कर लेके जा सकता और मैं वैसे भी डन कर चुका निकलने वाला हूँ। तो कहती है क्या तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो? तो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ। तो रोना स्टार्ट कर दिए है ये कितना ज़्यादा सफोकेटिंग है, ये मुझ में बिलीव नहीं कर रहा, मुझे कोई बिलीव नहीं कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो कहता है फाइनली मैं फ्री हो गया। तो कहता है हे तुम मुझे रियली इग्नोर कर रहे हो? तो कहता है हाँ तो मुझसे जाने से पहले एक मुझे और क्वेश्चन पूछने दो, इस एग्जैक्टली प्लेस का नाम क्या है, ये कौन सा किंगडम है, आई मीन किंगडम है और ये कहाँ पे है और क्या तुम मुझे ये सब बारे में बता सकते हो? तो कहता है तिस तुम्हें सेंटेंस के बारे में नहीं पता क्या? हम सब सेंटेंस के बच्चे हैं और ये प्लेस एरमोन कहलाता है, ये कंट्री है जहाँ पे सेंटेंस यहाँ की सबसे सुपीरियर मानी जाती है। कहती है हे जल्दी मत करो, मैं साउथ कोरिया में पैदा हुई थी, मेरे मॉम ने मुझे बर्थ दिया और मैं वहीं पे हूँ, मैं यहाँ की कोई प्रिंसेस वेंसेस नहीं हूँ और मैं नहीं जानती हूँ तुम किस किंगडम की बात कर रहे हो, किस फैमिली की, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने सब सुना है, मुझे घर जाना है। तो कहता है ओ, तो उसको याद आता हमारी फेमिलिटी, कहती है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, ये स्ट्रेंज लोग ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये फीलिंग मुझे बहुत ख़राब लग रही है। हाँ, और ये कैसा क्लॉथ मुझे पहना दिया है, और
तो उसकी मदर जो होती हैं कहती हैं इसके साथ गलत क्या है, और वो मन में कहती है वो बास्टर। फाइनली वो स्केप कर दिया और लेफ्ट चला गया और कह रहा है सी या गुड बाय, बाय बाय टाटा मैंने भी कर लिया। फिर कहता है ये गल। तो उसकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं रोज़ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुमने क्या अपना हिट कर लिया है हेड, तुम ऐसा कैसे कर रही हो, तुम कैसा बर्ताव कर रही हो। तो वो कहती है अरे नहीं आंटी, इसने पहले मुझे मारा था, इस लड़के ने, ये बास्टर्ड, ये मैं एडमिट भी नहीं कर रहा अपनी गलती, इसकी गलती इतनी है फिर भी। तो कहती तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम ब्लेम मुझ पर डाल रही हो, तुम पहले थी। तो यू तो उसके ऐसे ही झगड़ा चल रहा था, तो उसके फादर कहते हैं इनफ। तो कहते हैं तुम दोनों, मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम दोनों कर क्या रहे हो अभी मेरे सामने। हाँ, तो उसकी कहती है वॉट एवर, मुझसे क्या मतलब है। तो उसके फादर कहते हैं तुम दोनों ने डिग्निटी और अपना नोबल तरीका सब कुछ खो दिया है क्या, तुम लोग अपना दिमाग विमाग बेच कर आए हो। तो कहती है आई डोंट नो अंकल जी, आप क्या सोच रहे हैं, बट मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। और कहती है मिस्टर, और ये सुनकर सभी के सभी हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने फादर को मिस्टर बुला रही है। उसकी मदर जो होती है इसका गाल पकड़ लेती हैं, हाथ दबाती हैं तेज से, और कहती है हनी हमारा जो चाइल्ड है वो वियर्ड एक्ट कर रहा है, मुझे लगता है इसे अपना माइंड खो चुकी है। तो कहती है उसका फादर मुझे भी लगता है। तो वो ब्ला ब्ला कर रही होती है। तो कहती है ये औरत मेरा इतना तेज से गाल पकड़ी कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बताओ करूँ तो करूँ क्या। अरे ये औरत, आंटी जी डैम इट, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ पे मुझे लॉक कर दिया गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मैं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं क्या करूँ। जोंग सॉन्ग का जो नावल था मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, मुझे आइडिया भी नहीं है मैंने कि ये इसका जो नावल है मैं यहाँ पे क्यों आ गई। और उसको याद आता है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूँगी, और फिर वो सुन करके वो बैठ जाती है, कहती है हाँ ये उसने मुझे कर्ज दिया था, इम्पॉसिबल। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो लड़का होता है कहता है मुझे फास्ट जाना पड़ेगा नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। वैसे मुझे लगता है कि वो प्रिजनर ठीक ही होगी। शिट, मैं काफ़ी लंबे समय से था ना। वो कह रही थी मिस क्यों मिन। तो कहती है हाँ तुम मुझे बिलीव कर रहे हो। तो कहती है हाँ तुमने कहा तो मैं बिलीव करता हूँ। तो कहती है ही सेम्स कोई तो मुझ पर बिलीव कर रहा है, तो क्या मुझे साबित करोगे। तो कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। कहती है क्या मेरे पास थोड़े ही रफ गेसेस हैं। तो कहता है हाँ ये थोड़ा स्टिकी लग रहा है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं बट मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हारी का चॉइस का, क्या तुम मुझसे ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और या तुम ऐसे अपने मनगढ़ंत कहानी भी बना रहे हो। कह सकती है फकिंग हाउ कुड आई पॉसिबल, नो वे, मैं जाने का तरीका कैसे जानता हूँ ओरिजिनल वर्ल्ड में, मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। लगता है वो सच में अपना दिमाग खो चुकी है, इसीलिए तो कब से बकवास बोल रही थी, होम ओरिजिनल वर्ल्ड ये सब उल्टा सीधा। पर जैसे भी मैं इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करूँ, फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कहता यहाँ पे तो कोई इलनेस नहीं है स्ट्रेंज, आपकी बॉडी लगता है ख़राब हो चुकी है। तो कहता है क्या ये नेचुरल है। तो कहती है उसकी मदर बट ये खुद अपनी फैमिली मेम्बर्स को रिकोगनाइज नहीं कर पा रही है, और ये कुछ कॉमनर्स की तरह वल्गर वर्ड्स बोल रही है। तो कहती है कौन वल्गर है। कहती है ये लाइक समवन, जैसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है, ये सीरियसली इल है। और कहती है हे आंटी मैं इल विल नहीं हूँ ठीक है, और आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं। तो कहती है मदर मैं ऑल राइट हूँ, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है ना इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। और ऐसे इशारे करती है, क्यूटली ट्राई करती है, और सब लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं। तो कहती है व्हाट
क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? तो उसकी मदर रोते हुए स्टार्ट कर देती है, मुझे लगता है इसका कंडीशन सच में बहुत ख़राब है। डॉक्टर भी कहना है स्टार्ट कर देता है, हाँ मुझे भी लगता है, हमें इस पे सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा, मुझे मेडिकल स्टाफ्स को अप्रोच करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो कहती है अरे मुझे तो ले चलो, मैं तो परफेक्टली फ़ाइन हूँ। तो कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं फ़ाइन हूँ, ए स्टॉप, रुक जाओ। और वो बोलाती रह जाती है, कोई नहीं सुनता। फिर मुझे सुनाई देता है, कहता है व्हाट, ये साउंड कैसा है? तो बालकनी के पास जाती है, कहती है कौन है वहाँ पे, कौन? और जैसे ही देखती है, हमारा हीरो हंस रहा होता है और उसको हंसते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस जोंग मिंग, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया था। तो मिस जोंग मिंग, और वो अपने रोना स्टार्ट कर देती है। कहता है तुम रो क्यों रही हो? तो कहती ये मैंने सोचा कि तुम मुझे धोखा देके भाग गए हो, बट तुम यहाँ पे तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती अरे मैंने आपने बोला था ना मैं आऊँगा, आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहती हाँ वैसे कहा तो था। तो कहते हाँ मतलब तुम सोच रही हो मैं मीन हूँ? तो कहती है किस वैसे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर वो गाली बकना स्टार्ट कर देती है। कहती है मैं ग्लैड हूँ कि तुम यहाँ पे आए, मेरे मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं अच्छे अच्छे। तो कहती है नेवर माइंड, मैं तुमको क्विकली बताती हूँ, तुम मुझे कोई रास्ता बताओ यहाँ से जाने को। तो कहती है तो वो उसका शक्ल ही देख रही होती, कहती है कुछ तो बोलो। अरे हे, तो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कहती है इवन ये हार्ड है तो मैं करने की कोशिश करूँगी, तो बोलो तो सही। तो कहता है यहाँ पे एक रास्ता है, मैं सोच पा रहा हूँ। तो हमें दिखाया जाता है मैनुअल, जो कहती है श्योर मैं अपने रूम में स्लीप कर रही थी, तो मैं यहाँ पे कैसे आ गई? व्हाट दिस, ये है कौन? फिर वो जैसे ही देखती है, कहती है सेंटेंस, सेंटेंस, आप क्या उठ चुकी हैं? क्या हुआ आपको? सेंटेंस सॉरी, बट मैं डोर ओपन करने जाना। तो कहती है वेट, क्या हो रहा है? तो फिर कहता है राइट, सेंटेंस आप क्या ऑल राइट हैं? तो कहती है नाउ सिल्वर हेयर। तो उसको रिकग्नाइज़ कर दी कि इसका हॉली नाइट है, इसकी स्टोरी का। और उसका जैसे उसका जाके चिक पकड़ लेती, कहती है वाह दिस क्रेजी, ये तुमको कितना परफेक्टली बनाया हुआ है, ये नॉवल, ये ड्रीम नॉवल कितना रियल लग रहा है। तो कहते हैं सेंटेंस तुम्हारे जो सॉफ्ट हेयर हैं काफ़ी इंसेन है। तो कहती है सॉफ्ट, तो कहती वो कहती है चाहे जितना डिफ़िकल्ट हो मैं करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ बोलो तो सही। तो कहती है मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी टेम्पल मदद कर सकता है। तो कहती है टेम्पल? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि हम सब सेंटेंस के बच्चे हैं, तो सेंटेंस की जो वॉइस है वो गॉड तक ज़रूर पहुँचेगी, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती है। कहती है ये, कहता है ये बाइबल का एक वर्ड है, इसका मतलब है अगर डिजास्टर प्लान किया गया गॉड के द्वारा, तो वो भी एक परफेक्ट प्लान ही होगा। तुम्हें बस सेंटेंस को फाइंड करने की ज़रूरत है, शायद तुम्हारे वो क्वेश्चन का आंसर दे सकें। कहती है वाओ ये क्रेजी स्पॉट है, वेल मैं ऑलवेज ऐसे ही रहता हूँ। और सेंटेंस, हाँ मैं इन सब में तो भरोसा करता नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे ही बक दिया उसके सामने ये सब। फिर वो कहती है उसके वर्ड को याद करके कहती है वो सच में वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी गर्ल है, मुझे और क्यूरियस बनाती है। फिर कहता है नहीं नहीं वो नहीं, मतलब उसके वर्ड्स। कहती है तो कहता है तुम क्या नीचे नहीं जाने वाले हो? कहता है ऑल राइट चलो चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सब लोग टी पार्टी का बात कर रहे होते हैं। कहते हैं हाँ मुझे टी पार्टी अटेंड करनी पड़ी, मैं नहीं करना चाहती थी फिर भी। तो कहते हैं तुम्हें ओरिजिनल पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हें करना चाहिए। तो कहती है हे मेरे बिजनेस अब भी क्या हो या हटो। तो उसकी मदर कहती है वाह मेरी रोज़ेला वापस आ चुकी है, और कितने कॉन्फिडेंटली बात करी। कह लिए हाँ ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि मैं कैसी थी पहले। मिस रोज़ेला क्या आप कुछ खाएंगी नहीं? आप जब से बैठी हैं सिर्फ ऐसे ही चुपचाप बैठी हैं, आप कुछ बोल भी नहीं रहे। तो कहते ओह नहीं नहीं ऑफ कोर्स मैं खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी, बट इट्स नॉट दैट फेमस। ये कितना ज़्यादा फेमस हो, काफ़ी ज़्यादा खुश होकर खाने लगती है। कहती वाह सच ए टेस्ट। तो सब लोग कहते हैं वाह फकिंग डिलीशियस। तो कहती है मिस रोज़ेला आप अपने हाथ से खा रही हैं? तो कहती हाँ हाँ हाथ से ही खाऊंगी ना, तो क्या पैर से खाऊंगी? तो
कहती ओ माय गॉड, ये लोग इतना ओवर क्यों कर रहे हैं? मतलब ये लोग क्या चाहते हैं, मैं नाइफ से खाऊं? क्या मैं ऐसा करूं? तो एक लड़के हंसने लगती है, कहती है व्हाट द नोबल, मैंने आपसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था, नोबैलिटी ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, आप ऐसे खा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि आप अपने किंगडम के लिए थोड़ा सा भी मैच्योर हैं। तुम लोग को भी यही लगता है ना? तो कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है। कहता है उसका अभी तक ब्रेन प्रोसेस हो रहा था कि उसको समझ नहीं आया था कि उसकी बेइज्जती हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ले रही होती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और वो कुछ नहीं बोलती है तो ये दोनों की इसकी बेइज्जती हो रही होती है। फिर वो बोलती है बाय द वे, मैंने सुना था मिस रोजेला आप किसी ट्रबल में पड़ गई थी लिटिल प्रिंस के, शायद आपने उनको प्रपोज किया था फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। ओ माय, ये रियल स्टोरी है? फिर वो कहती है मुझे याद है उन्होंने अपनी टी भी गिरा दी थी। ओ माय गॉड, ऐसा हुआ था क्या? ओह वाह, ये क्रेजी थॉट है, मैंने सोचा। तो वो कहती है वाह ये कितना क्रेजी थॉट है। हमारी फीमेल एड कहती है मिस कोरोजिला ये टी आपकी नोज़ पे चली गई। कहती वाह हाउ क्रेजी, सब लोग ये कितना, कैसे कोई इतना पागल हो सकता है कि टी ही गिरा दे? मैं एबल नहीं हो सकती ऐसा करना। हाँ, ये रियली फ़नी नहीं है? वाह कितना ज़्यादा अमेज है, कितना ज़्यादा हर्ट है। तो कहती ओह, तो उसको समझ नहीं आता कि उसी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। ओह, तो वो कहती ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते मिस रोसेबेला, क्या आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं? कहती नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा काहे मजाक उड़ाऊंगी है, मैं तो भूल गई थी कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रही हो। तुम लोग क्या लगता है तुम लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकती हो? हाँ, तुम लोग को ऐसा लगता है तुम मुझसे नफरत करने के भी लायक हो? कहती मैं तो बस आप वर्ड बोल रही थी जो पीपल्स के अराउंड ओल्ड है। तो कहते हैं नेसेसरी नहीं कि तुम्हारी हॉबी है दूसरों के बारे में ऐसे बात करना मिस रोजाबेल। तो कहती है ना ये मेरी हॉबी तो नहीं है, बट ये चेंज करता है एटमॉस्फेयर को। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है ना रिजेक्शन आपके लिए। सिंस तुम मुझसे इस तरह मेरी प्राइवेसी पे अटैक करोगी तो मुझे भी तुम्हें नहीं लगता कि ये जो नोबल्स हैं ये तुम्हारी तरह होंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? फकिंग पैथेटिक। तो उसकी बेइज्जती जैसे कहती कि तो वो लड़की उठती है, कहती मिस रोज़ाबेल आप अपनी लाइन क्रॉस करिए और जो टी होता है उसके ऊपर पड़ चुकी होती है और माई फीमेल लीड के ऊपर टी गिरा चुकी होती है और हंस रही होती है। कहती हाँ आपको एक्सपीरियंस कैसा हुआ? जब आपका लव ये एक्सपीरियंस करता है एटलीस्ट आप ये काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी ना? तो कहती है व्हाट द हेक, तुम पागल हो चुकी हो, और पूरा का पूरा टेबल उसके ऊपर फेंक देती है। वो भी हैरान और सब लोग मतलब शांति हो चुके थे। कहती है मैंने तो सेल्फ डिफेंस किया, उसके फादर उसको डांट रहे होते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा लेकिन तुम कभी सुनती क्यों नहीं हो रोज़ाबेल? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर टेबल फेंकने की? तो वो कहती है मैं तो बस वो टॉक बैक कर रही थी तो मैंने उसको थोड़ा सा बिहेवियर सिखाया, मैंने और कुछ नहीं किया। नोबल सूट ब्ला 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 ब्ला, नोबल वो नोबल ये सब बता रहे होते उसके फादर। तो कहती क्या? कहती है निकालो इसे। कहती है अरे ये फेयर नहीं है, मुझे प्रोविज़न में क्यों रखा जा रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो कहती है ये फेयर नहीं है, फेमिनिज्म दिखाया जाता है। दे डैम इट, इतना ज़्यादा पैथेटिक लाइफ है। हाँ, मैं जा रही हूँ इसे प्लेयर इसको छोड़ के अपनी खुद के कदमों पे। कहती है क्या तुम लीव करने की कोशिश कर रही हो मेंशन? क्या तुम ये मेंशन छोड़ने की कोशिश कर रही हो? तो कहता है हे तुम हो कौन? फिर जैसे ही देखती है हाँ मैं फिर से जेल जाने वाली हूँ क्या? तो कहती है जी किम जोंग मिंग। वो कहती क्या, अच्छा ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस पैलेस के? नहीं इतना नहीं है। कहता है हाँ मैं, तो कहती है तुम यही काम करते हो क्या? तो कहता है हाँ तुम कह सकते हो शायद, मैं जस्ट यहाँ से जा रहा था तब मैंने तुमको देखा इतना बोल्डली वहाँ खड़े होकर कूदते हुए। तो कहती है मुझे सेंटे से मिलना पड़ेगा और इस तरह तो मैं उससे कभी नहीं मिल सकती हूँ और मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। कहता है हाँ ये बुरा है। कहती है ओह कोई आ रहा है, मुझे कूदना पड़ेगा। तो कहता है मैं सोचता हूँ कि यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है तो मुझे अभी हाइड करने की ज़रूरत है। तो कहती है ओके रेडी हो जाओ। तो कहते हैं क्या? वो कूद वहाँ से कूद जाती है। वो कहता है हाँ, और आवाज़ आती है, कहती है कहाँ पे है, कौन है वहाँ पे, कौन है? तो दिखाया जाता है
मैंने डेफिनेटली कुछ सुना था, हाँ शायद कैट होगी, चलो चलते हैं यहाँ से। कहते हैं हे वो लोग चले गए हैं, क्या आप मुझे छोड़ोगे तुम? तो हंसना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं तुम क्या हमेशा से ऐसे रेकलेस थी? क्या तुम हमेशा से ऐसे रेकलेस थे? नॉर्मल पीपल घर में छुपने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ, तो क्या मुझे यहाँ से भागना ही तो है, तो अगर मैं मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं पकड़ी गई तो? और मैं तो आउटसाइड इसलिए तो छुपना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो एस्केप करने के बारे में? कहती हाँ, और मुझे पकड़ने के लिए शुक्रिया, बट मुझे चलना चाहिए। तो कहते हैं पर एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे ना, क्या तुम जानती भी हो जो हमारी सेंटेंस है सिरीना, वो है कहाँ? वो कहती है ओ इन जम जाती है और फिर कहती है वेल, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो लोकेशन? वो जैसे ही सुनता है फिर कहता है अरे बाप रे, तुमको तो ये भी नहीं मालूम है, तुम जा कहाँ रही थी बहन? तो कहती हे चुप हो जा, ठीक है मैं पकड़ी गई, कि रह जाएंगे इतना तेज करोगे तो? कहता हाँ ये सच में एक बेवकूफ़ इंसान है। तो कहती है हे मुझे इंसल्ट करने की कोशिश मत करो। कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुमने कभी सेंटर से मिला है? तुम ऐसे जाके तो उससे तुरंत मिल नहीं सकती हो सेलिना से, तो तुम्हें क्यों ना तुम अपने टाइटल की वजह से जाओ? तो कहती है ये इजी तो नहीं होगा क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम मुझसे मिल सकती हो। तो कहती हो बट मेरे पास अच्छा आइडिया है, क्या तुम सुनना चाहती हो? कहती है वाई, क्यों तुम्हारे पास आइडिया है? तो कहते हैं ठीक है, मैं वो रिएक्ट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सस्पिशियस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिली हूँ और तुम मुझसे इतनी मदद कर रहे हो, और तुम मेरी इतनी मदद कर क्यों रहे हो, और तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो कहता है प्रीत। कहता है ये मेरा नाम है। कहता है ये नेम काफ़ी अजीब है गाइस, तो हम कुछ और बुलाएंगे इसको। कहता है फर्स्ट टाइम है मैंने तुमको देखा है और मैं काफ़ी ज़्यादा एंशियस दिख रही थी और तुम्हारी मदद चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो कहते हैं हाँ सेंस तो बनाती है बात। कहते हैं तो बताओ तुम क्या जानना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कहती क्या ना है? तो कहते हैं तुम्हारा मतलब है दोस्त बना? तो कहते हैं या। तो कहता है तुम्हारी एज? कहता है क्या? कहता है मुझे पहले तुम्हारी एज जाननी पड़ेगी क्योंकि मैं हाई स्कूल की स्कॉलर हूँ, हाई शिप की रिलेशनशिप में मैं बहुत वो हूँ। कहते वेल मेरा बर्थडे पास हो चुका है और मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ अभी। तो कहती है ओह वी आर, हम सेम एज में है पेरी। कहता है ओह। तो कहता है तुम कंफर्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे बात कर सकते हो, और तुम्हारे पास क्या आइडिया है, क्या तुम मुझे बताओगे? अब ये गुड मूड में हो चुकी होती कि अपने सेम एज के लड़के को पाई होती। कहती वाह ये का लड़की, ये फ़नी है, ये रियली इनकम्पिटेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा मेकिंग और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकाती है। कहती है क्या क्या? कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो? वेल अब हम दोस्त बन चुके हैं। तो कहता है लेकिन मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की नोबल्स के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमारी जो रोज़ाला होती है वो उतरती है। कहती है मैं ग्राउंड देख नहीं सकती, मैं उतरूँगी कैसे? तो उसका जो असिस्टेंट होता है कहता है उसका हैंड आप पकड़ लीजिए अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उतरने में। तो कहती है हैंड? तो वो देखती है कि अभी तक वो ऐसे किया रहता है। कहता है ओ ये। तो कहते हैं अरे 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 तो इतना भी काइंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको थपथपाना स्टार्ट कर देती है। कहती है ये यहाँ पे सिरीना है, गॉस फाइनली मैं उससे मिल सकती हूँ यहाँ पे। वो कहती है कि आज प्रेयर रूम में होगा, वो प्रेयर रूम में उससे मिल सकते हैं। तो कहते हैं मैं अपना बेस्ट करूँगी। हाँ। तो कहती है प्लीज़ कोई रेकलेस बिहेवियर मत करिएगा, और आपको पता है आपका जो फेस अभी तक विलन जैसा दिख रहा है। कहती है मैं सबसे थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। मीटिंग में पहुँच चुकी होती, कहती वाह वाह ये कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं मूवी में आ गई हूँ। तो कहता है प्लीज़ अब ना मुझे माउथ है ना सर्ट करिए। कहती है ओह ठीक है। तो सब लोग उसको घूर रहे होते हैं। हाँ सब लोग मेरे बारे में बात करें क्योंकि, और वैसे भी मैं यहाँ बैठी हूँ। तो कहते हैं ठीक है माय लेडी आप यहाँ बैठिए, मैं चलती हूँ।
कहती तुम कहाँ जा रही हो, मेरे बगल में बैठ जाओ। कहती सॉरी माय लेडी, बट जो यहाँ पे लोग हैं ना वो अपने नोबल टाइटल के अकॉर्डिंग बैठते हैं और यहाँ पे मैं नहीं बैठ सकती। कहती ओह ऐसा है। कहती हाँ आप जैसे देख सकती हैं यहाँ रैंक के हिसाब से बैठा जाता है। तो एक औरत होती है, कहती है प्लीज़ मिस्टर मेरा जो चाइल्ड है काफ़ी ज़्यादा सिक है, प्लीज़ उसको सेंटेंस को देखने दीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। तो उसको हटा देता है, कहता है भागो यहाँ से, हटो भाग। तो कहती है कितनी पथेटिक कॉमनर है, वो अपनी जगह नहीं जानती, यहाँ कर क्या रही है, इसको अभी अभी मार डालो। कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। कहती वाह इसका मतलब है नोबल टाइटल इस हिसाब से काम करता है कि सर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग है। हाँ मुझे नहीं लगता ये एक रिलीजियस पर्सन है। कहते हैं देन मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ माय लेडी। कहती है ओके ओके ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। वेल एटलीस्ट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ देखने की ज़रूरत है। और वो पीछे उसको देखती है और ये फिर सब विलन की तरह लग रही है। कहती है नाउ अब मुझे इमीडिएटली प्रेयर मीटिंग में स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो सुनाई देता है सेंटेंस वॉज कमिंग फाइनली। तो कहती है मैं सेंटेंस को देख पाऊँगी, हमें सेंटेंस दिखाई जाती काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिख रही होती कि वाह वाह कितनी ज़्यादा प्रिटी है। तो कहती है फ्रीकिंग अमेजिंग, कितनी ज़्यादा डेजलिंग है। और जैसे ये वर्ड सुनती है उसको तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है सेंटेंस। कहता है ओह ऑल राइट वेट जस्ट उधर चलो देखते हैं, चलो चलते हैं, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो कहती है सी यू लेटर मिस सेंटेंस। हमें दिखाई देता है वो चलती है और कहती है ये कितना ज़्यादा नाइस प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं पेरी को बोलूँगी यहाँ पे आने के लिए मेरे साथ। फिर वही औरत दिखाई जाती है, वो रिक्वेस्ट कर रही होती है, किक आउट करी मतलब भगा दिया गया होता है उसको, फिर भी वो वहीं पे खड़ी होकर करती हाँ एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप सेंटे से मिलना चाहती हैं। कहती क्या। कहती है तो ये वॉइस काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही है, शायद मैंने कहीं तो सुना है। क्या बाई अनदर चांस किसी और ने भी यहाँ प्रोसेस कर लिया बॉडी। फिक्शन, कुछ अगर मेरी स्टोरी गलत चली गई तो मैं करूँ तो किरण क्या। तो जो आदमी होता है कहता है लेडी आप जो फ्री बेरिया है वो सडनली डिस्पेयर हो गई थी प्रेयर रूम से। तो कहते हैं लेडी फ्री बॉ मतलब रोज़ा बेल चिल्लाती है। तो सब लोग देख के डर जाते हैं। तो ओ कहते वो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गई थी। देन हमें कुछ करने की ज़रूरत है, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं तुमसे प्रेयर रूम में मिलती हूँ, बाय, अपना टेक केयर, अपना केयर करना। तो कहते ऑल राइट। तो कहते डेंग क्या मैं पागल हो चुकी हूँ, क्या कोई और भी स्टोरी की स्टार्टिंग अकॉर्डिंग आ चुका है क्या। तो ये तो गड़बड़ होगी मेरे लिए। और टाइम क्या हो रहा है, ये मुझे पागल बना रहा है, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाऊँगी तब तो आगे चल के। तो हमें दिखाया जाता है बस जो हीरोइन होती है वो कूद के आ चुकी होती है। तो जैसे आवाज़ सुनता है वो भी कहता है सेंटेंस, और हमें दिखाया जाता है वो उसके बाल पकड़ी होती है, कहती है रॉन्ग, हो गई गड़बड़। कहती है ये क्या चल रहा है। कहते हैं हाँ मैं तो अपनी आंखों से सेंटेंस को देख पा रही हूँ, नो सी। और हमें दिखाया जाता है जेल में बंद हो चुकी थी। कहती है ये अनफेयर है। कहता है आई स्वेयर ये अनफेयर नहीं है। सेंटेंस के बाल पकड़ी होती है। कहती है ओह ये क्या चल रहा है। तो वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। वो कहती है अनफेयर है। कहता है स्वेयर ये अनफेयर नहीं है। फिर कहती है डैम इट मैं जेल में अब क्यों हूँ। तो वो याद आता है क्या वो कब से चिल्लाए थे सेंटेंस मुझे सेंटेंस मिलना है, प्लीज़ मुझे सेंटेंस मिलाओ, ये मेरी गलती नहीं है। कहता है मुझे एक्सप्लेन करने की वो तो करो, ये एक्सीडेंट है आई स्वेयर। कहता है तुम वहाँ पे हाइड क्यों थी तुम सेंटेंस के प्राइवेट रूम प्रेयर रूम में। हाँ कहती है मैं उसको किल करने की कोशिश नहीं कर रही थी, हे ओपा ये एक्सट्रीमली गलती है। कहती ओपा। कहती ये मैंने पर्पस से नहीं किया, गलत हो गया बस। कहती सेंटेंस। कहती तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे एक नोबल लेडी से बात नहीं करनी चाहिए। तो कहती मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ इसके बिहाफ में। वाह स्टिल तुम कितना कूल एक्ट कर रही हो, हाँ तुम कितनी क्रिंज हो, कितनी अमेजिंग हो, और तुम कितनी पोलाइट भी हो। ओह सॉरी मैंने ये थोड़ा तेज़ से बोल दिया। कहता है हाँ डू यू क्या तुम कोई सेंस बना रही हो। ऑफ कोर्स
ये कोई सेंस है, मैं गलती कर रही हूँ। कहते हैं क्या तुम हमें थोड़ी सी लीव, थोड़ा टाइम दे सकते हो, प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। कहता है आप ये श्योर हैं, आप इस पर्सन के साथ रह कितना ज़्यादा डेंजरस। कहता है